गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जैसे पढ़ रहे थे और हम लोग देख भी रहे थे कि कुछ क्वेश्चन एक क्लास के लिए छोड़ा हुआ था, तो आज कंप्लीट कर लेते हैं और मॉडर्न का 1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे। और उम्मीद है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए, यदि आए भी तो एक थोड़ा सा आ सकता है सब ग्रुप का डेफिनेशन और 1-2-3 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आ सकता है यदि आता है तो। लेकिन इन जनरल मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप देखेंगे जब क्वेश्चन बैंक में तो ग्रुप से ही हमारा रहता है, तो वो जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने के चांसेस है वो सब ग्रुप से है। थोड़ा सा 2-4 थ्योरम होगा, यदि वैसा होगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी हिसाब से आएगा। चलिए आइए बच्चे क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। हमारा बचा हुआ था nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हमारा बचा हुआ था। और एक प्रॉब्लम था a स्टार b/3 a स्टार b/2 स्टार कंपोजिशन है जो कि डिफाइंड होता है, जो अभी तुरंत बोले तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये भी है जो आप 11th या 12th में थोड़ा सा यूज़ भी किए होंगे, a + b + 1 करके, तो आप कोई एक भी बना लेते हैं तो आपका हो ही जाएगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बाकी तो हम आपके साथ हमेशा रहते हैं और एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे। वैसा सिचुएशन देखा जाएगा तो उसको मिलजुल के सबको मिलकर एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे। और बाकी आइए तैयारी कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए सो दैट 4th रूट्स ऑफ unity is an abelian group under multiplication। स्टार्ट करते हैं थ्योरम में। Let G be the set of 4th root of unity, that is G is equal to 1 minus 1 I minus I. We have to show that G under multiplication forms a group, abelian group, forms an abelian group। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग 11th में भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि उसमें जो एलिमेंट होता है वो i - i 1 और -1, ये वो उस 4th रूट्स ऑफ यूनिटी में एलिमेंट होता है। हम लोग वहाँ पे रिजल्ट भी निकाले थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी x³ - 1 करके हम लोग रिजल्ट निकाले थे, x का वैल्यू निकाले होंगे तो, और x⁴ - 1 करके हम लोग वहाँ पे 4th रूट्स ऑफ यूनिटी का भी वैल्यू निकाले थे। और nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हम पहले बता चुके वो आपको हम दिखा चुके हैं, वो तो साथ में निकाल के आपको दिखाए। तो ये जो है स्टैंडर्ड होता है कि 4th रूट्स ऑफ यूनिटी स्टैंडर्ड सेट है जिसमें i - i 1 और -1 का एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट ही रहता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा और ओमेगा² होता है। अच्छा एक बात और ये हम बता दें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, 2 एलिमेंट कॉम्प्लेक्स लें और यदि उसी सेट में, यानी कि 2 एलिमेंट लें और उसी सेट में मिल जाए तो वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है फॉर ऑल के लिए। कॉम्प्लेक्स में भी जो हम एलिमेंट अभी जी में लेंगे, दिए हुए हैं 1 - 1 i - i, ये कोई भी 2 एलिमेंट कोई 2 एलिमेंट लेके ऑपरेट कराएंगे तो वो एलिमेंट हमारा उस सेट में आएगा ही।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वो सेट में आता है या नहीं आता है, वो हम पूरी जगह सारी जगह इसका प्रयोग न करके कंपोजिशन टेबल हम लोग ड्राइव कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बाद हम लोग उस कंपोजिशन टेबल में देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का एक सेट लिए, जिसमें उस सेट में हमारा 4 एलिमेंट हुआ, वो चारों एलिमेंट का नाम यही है। इसके बाद अब हमको प्रूफ करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है और अबेलियन ग्रुप बनाता है। अबेलियन ग्रुप के सारे पांचों प्रॉपर्टीज को ये फुलफिल करता है। तो इस 2 बातों को हम लोग लिखे। तीसरी बातों को हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट ए कंपोजिशन टेबल फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ जी के जो के में जो एलिमेंट है उसकी मदद से हम लोग कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसके बाद फिर क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ये होल्ड कर जाता है तो तुरंत कह देंगे कि ये हमारा ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we construct composition table from composition table of the element of composition table of element of composition table। बस इतना ही रहने की ज़्यादा बड़ा ही आदमी है। आई लेते हैं, आई एलिमेंट से चलो चेंज लाइन से कर लेते हैं। 1 -1 I माइनस आई। -1 I माइनस अब ये हमारा कंपोजिशन टेबल, जो न्यू स्टूडेंट है उनको यदि कुछ दिक्कत हो रहा है तो बातों को समझिएगा। कंपोजिशन टेबल में रो और कॉलम में उस एलिमेंट को देते हैं और ऑपरेट कराते हैं। 1 -1 -1 -1 -1 1 I 1 -I -I -1 -1 -1 -1 +1 -1 I -I और माइनस माइनस कैंसिल I। ठीक है, I इंटू आई, याद रखिएगा ये चीज 11th में पढ़े हैं। I इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, I इंटू आई -1, I माइनस आई तो I इंटू आई -1 और पहले से माइनस था तो +1 हो गया। उसके बाद -I 1 -I और -1 तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया और ये I हो गया। ये I इंटू आई -1 और माइनस यहाँ पहले से है तो +1, I इंटू आई -1 और ये माइनस और ये माइनस प्लस, यानी कि सीधा ये I इंटू आई -1। क्लियर है? I यानी कि -I इंटू -I तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस I स्क्वायर और I स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, -7। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा कंपोजिशन टेबल चालू हो गया, स्टार्ट हो मतलब बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें जो एलिमेंट आया ये सारा एलिमेंट आप देखिए 1 -1 I -I 1 -1 1 -1 -1 ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, देखिए तो यही सब में से कोई ना कोई एलिमेंट है ना। तो देखिए कोई भी ऑपरेशन एक दूसरे से ऑपरेट हुआ, मतलब एलिमेंट एक दूसरे से ऑपरेट हुआ तो उस सेट से बाहर नहीं होगा एलिमेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी तो साफ दिख रहा है, सिर्फ लिख देना है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी
from above composition table we observe that हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस कंपोजिशन टेबल में या देखते हैं वी सी दैट जैसा आप लिखें A B belongs to G implies that A into B is equal to an unique element C belongs to G for all A B belongs to Z. That is all the element in composition table all the element in composition table from इन G वो G से ही है। कहाँ से है? इन G। इसमें जितना भी है वो G से ही एलिमेंट है। Thus closure property holds. Thus G satisfied closure property. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई कर दिया। इसके बाद क्या होता है? दूसरा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। टेबल का रहना जरूरी है, रहने देते हैं। Associative property. Since all the element of G is complex and we know that the set of complex number या सीधा know that the set लिख देते हैं, set of element of complex number satisfying associative property under multiplication. Thus G satisfied associative property. G satisfying associative property. Existence of identity. From
above composition table we observe that, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं देखिए, फ्रॉम एबव कंपोजिशन टेबल वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं देयर एग्जिस्ट एंड यूनिक element 1 belongs to G such that A1, यहाँ पे such that लिखेंगे, अच्छा लगेगा, such that इस प्रकार से A1 1A is equal to A for all A belongs to G. Thus, existence of identity is clear. बातों को समझिए, हम A belongs to G लिखे हैं ना। अब G में जो एलिमेंट है वो 1 है, -1 है, I है, -I है। तो G का कोई भी एलिमेंट लेना हो आर्बिट्रेरी, तो इसलिए उसका एक जनरल नाम दे दिए हम A। अब उस A को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इस G में जो एलिमेंट है हमारा, G में जो एलिमेंट है 1 -1 I और -I, एक एलिमेंट 1 जो G में बिलोंग करता है, इससे ऑपरेट कराइए या इससे कराइए या इससे कराइए या इससे कराइए। ये जब मल्टीप्लाई कराइएगा, ऑपरेट कराइएगा, तो जो एलिमेंट से ऑपरेट कराइएगा वही रह जाएगा। इवन पहले से जो 1 है वो 1 से 1 में ऑपरेट कराइएगा तो भी 1 ही रहेगा। वो तो सेल्फ इन्वर्स में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अकेला होता ही है। ये एलिमेंट लेकर के सबसे ऑपरेट कराए एक करके तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जनरल भाषा में, लैंग्वेज में जनरल एलिमेंट के तौर पे ए मान करके हम लिख दिए, ठीक है। अब आप इनर्जी 1 एलिमेंट लेके यहाँ पर आपको एक एलिमेंट -1 ले लेते फिर लिखते, फिर वो I लेते फिर लिखते, -I लेते फिर लिखते, तो वो नहीं, ये आपका तरीका बहुत अच्छा इस तरह से लिखेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स 3 नंबर मिटा देते हैं, ये हो गया होगा। 4th नंबर से लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। From above composition table we observe that, हम लोग पाते हैं there exists for each element A belongs to G, there exists an unique element B belongs to G such that A B is equal to B A is equal to 1 identity of G, that is 1 लेते हैं तो 1 के साथ 1 ही मिलता है, और ये पलट के भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। -1 लेते हैं तो उसके लिए -1
और प्लस के लिए लिखेंगे तो -1 × 1 फर्क नहीं पड़ेगा। आई लेते हैं तो इसके लिए -i = -i × i, इसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। और -i लेते हैं तो i = i लेते हैं तो -i, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 जो होता है सेल्फ इन्वर्स होता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो सेल्फ इन्वर्स होता है 1। 0 भी जो है वो सेल्फ इन्वर्स होता है अंडर एडिशन। तो उसी तरह से -1 का जो होगा, -1 का इन्वर्स वो -1 ही होगा। इन्वर्स के बारे में भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं। i का इन्वर्स जो होता है वो -i होता है और -i का इन्वर्स i होता है। थोड़ा इन्वर्स के बारे में समझ लीजिएगा। ये आपका मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है i, और इन्वर्स का मतलब होता है जैसे ये एलिमेंट है, इसका इन्वर्स ये एलिमेंट होगा, तो इसका अर्थ यही निकला कि जब ये दोनों गुना करेंगे तो गुना होने के बाद 1 मिले, 1 एलिमेंट 1 एक मिले। अंडर मल्टीप्लिकेशन गुना के लिए, जोड़ के लिए जो है ना, दो संख्या को आपस में ऑपरेट कराएं तो हमको 0 मिले जोड़ के लिए। और मल्टीप्लिकेशन गुना के लिए क्या होगा कि दो एलिमेंट को ऑपरेट कराएं तो गुना होने के बाद 1 मिले। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी ऐसी संख्या डालेंगे जो 1 हो जाएगा। जो यहाँ संख्या डालेंगे वो इसका इन्वर्स कहलाएगा, यानी कि ये दोनों यदि गुना करने के बाद 1 होता है तो इसका इन्वर्स ये कहलाएगा या इसका इन्वर्स ये कहलाएगा, एक दूसरे का इन्वर्स कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर i है, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रखेंगे जो 1 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन था इसलिए 1 है, एडिशन था तो 0 रहता और फिर चीज़ें परिस्थिति बदल जाती। आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे जो यहाँ 1 के बराबर हो जाएगा। और एक बात और, यहाँ जो रखेंगे एलिमेंट वही इसका इन्वर्स कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि -1i रख दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि i गुना i, ये माइनस बाहर, और i गुना i² होता है, और i² का मान -1 होता है, और ये वैल्यू 1 के बराबर हो गया। ये वैल्यू -1 के बराबर हो गया, तो यहाँ -i। क्लियर है, ये इसका इन्वर्स है या ये इसका इन्वर्स है, समझ रहे हैं बात? ये इसका इन्वर्स या ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। चलिए, ये इधर रहेगा तो लेफ्ट, ये इधर रहेगा तो राइट। अब इसका इन्वर्स हम पूछे, बोलिए i का क्या चीज से गुना करेंगे जो 1 हो जाएगा, तो i -i को तो i से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये इसका इन्वर्स हो गया। तो इस तरह से हम सारी चीजों को लिख दिए। अच्छा, 1 तो सेल्फ है, 1 में क्या चीज से गुना करेंगे जो 1 हो जाएगा, 1 ही होगा। अच्छा, -1 में क्या चीज से गुना करेंगे, क्या चीज से गुना करेंगे जो 1 हो जाएगा, तो -1 से गुना करेंगे, तो -1 इज द सेल्फ इन्वर्स, 1 इज द सेल्फ इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -i और -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स i हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारे एक दूसरे से गुना कर रहे हैं और ये लास्ट में हमारा 1 ही आएगा, ये 1 ही आ गया। कोई दिक्कत समझने में? तो आइए, अब हम लोग इस बातों को भी समझ गए कि प्रत्येक एक कोई एलिमेंट G में है तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट भी मिल रहा है। वो इस प्रकार से कि दोनों को गुना करने पर, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है जो सेट G में ही है, और G का वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहला रहा है। और ये दैट इज करके चीज़ों को समझने के लिए हम लिख दिए हैं। चलिए आइए इस पर हम लिख देते हैं, thus existence of inverse is clear, thus existence of inverse is clear। thus existence of inverse is clear। क्लियर हो गया यहाँ पे?
एग्जिस्टेंस हो गया। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 5वां हम इसी में लिख देते हैं, 5वां प्रॉपर्टी। ये काट दीजिए, यहाँ कम्यूटेटिव वर्ड लिख दीजिए। इसके बाद जहां जहां एसोसिएटिव वर्ड लिखा हुआ है वहां वहां कम्यूटेटिव वर्ड लिख दीजिए, सिर्फ कम्यूटेटिव वर्ड लिखिए, कोई दिक्कत। जहां जहां एसोसिएटिव लिखा हुआ है वहां वहां सिर्फ कम्यूटेटिव वर्ड लिख दीजिए। क्लियर हो गया, समझ में बच गया। कम्यूटेटिव वर्ड लिखिए, क्योंकि जैसा ही एसोसिएटिव के साथ होता है वैसा ही कम्यूटेटिव के साथ होता है। तो ये 5वां भी हो गया, ये 4th नंबर मिटा रहे हैं, और ये 5th नंबर हो गया। इसके बाद 5th नंबर में क्या किए, 4th नंबर वाले के एसोसिएटिव को सिर्फ हटा करके और कम्यूटेटिव वर्ड हमने डाल दिए। Therefore, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया। G अंडर मल्टीप्लिकेशन forms an abelian group हो गया। That is the set of fourth roots of unity forms an abelian group under multiplication। क्लियर है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे आते हैं, यही सब फैसल बना भी चलेगा, लिखते हैं। So that the cube roots of unity forms an abelian तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में वितरण बताए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। जैसा लिखते हुए आ रहे हैं उसी तरह लिखते जा रहे हैं, सारी बात समझना है कि ओमेगा और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो उस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो वहाँ इन्वर्स वाले में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, आइडेंटिटी के लिए तो 1 में है ही। चलिए आते हैं, प्रूफ लिखते हैं। लेट G be the set of cube root of unity, that is G is equal to 1 ओमेगा स्क्वायर। G बराबर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल we shall to show that G under multiplication forms an abelian group
फॉर्म्स है ना देंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल we construct the composition table of the element of G या टू रूट्स ऑफ यूनिटी लिखना चाहें तो लिखें। अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 ही सिर्फ लिखिएगा तो ही ठीक रहेगा। हम लिख दिया आपको समझने के लिए, भूल जाइएगा तब। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 4 इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू का 1 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि डायरेक्ट रिजल्ट ओमेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया हम लोगों का। लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा रिएक्शन हम लोग वही देंगे जो हम पहले दिए थे। क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम एवा कंपो। आप लोग ये वी सेल टू सो डैट लिखने के बाद ये कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपोजिशन टेबल लिखने के बाद नीचे से एसोसिएटिव वर्ड लिखना शुरू कीजिएगा, साइड में नहीं बनाइएगा। ध्यान रखें, पहले वाले में भी यही कीजिएगा। यहाँ हो गया तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। हमको सहूलियत हो बोर्ड पर लिखने में, इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिए उसी तरह से यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, इस तरह कर रहे हैं। From above composition table we observe that हम लोग पाते हैं क्या पाते हैं जी, लिखिए। A B belongs to G is equal to A into B is equal to C and unique element of G for all A B belongs to G. For all A B belongs to G, that is all the element of composition table. That is all the element of composition table या in composition table, all the element in composition table of from the group G of the element of G। पहले वाला भी सेंटेंस लिखे थे वो भी ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट इन कंपोजिशन टेबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ G, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ऑल द एलिमेंट ऑफ इन कंपोजिशन टेबल, जितना भी कंपोजिशन टेबल में है, ऑल द एलिमेंट जितना भी सारा एलिमेंट है इन कंपोजिशन टेबल, ये कंपोजिशन टेबल में ऑफ द एलिमेंट ऑफ G, ये एलिमेंट है ऑफ द एलिमेंट ऑफ G, यानी G का ही सारा एलिमेंट है,
क्लियर है ना। बाकी सेंटेंस आप और अच्छा बना सकते हैं तो बनाइए। दूसरा चीज लिखिए, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव ऊपर में जाके लिखते हैं, उसी तरह पुराना वाला काम कर लेंगे हम लोग। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, since all the element of G is complex and we know that the set of complex number, set of element of complex number, यहाँ पे element of set of element of complex number satisfying associative property, thus G satisfying associative property। क्लियर सी बात है। उत्तर कॉम्प्लेक्स इधर से भी देख रहे हैं, 1 into 1 रिजल्ट एक ही आया, 1 into ओमेगा या ओमेगा into 1 रिजल्ट एक ही आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डायगोनली एलिमेंट्स आर सेम। देखिए ये डायगोनली है ना, लोअर में देखिए ओमेगा है नीचे, और इधर ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब है यानी कि 1 है, ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर या क्यू ओमेगा 1 है। इस बात को लिखिए या डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट सेट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है, तो वो भी हो गया। दोनों रास्ता है, इसका लोअर डायगोनल में और ऊपर डायगोनल में सेम चीज़ है, तो ये सिमेट्रिक स्थिति होल्ड करता है अपने मेजर एक्सिस की कहिए या फिर विकर्ण जो आप कहते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट के लोअर में और अपर में एलिमेंट सेम है, इसलिए ऐसा हुआ। या सब भाषा में कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 11th क्लास में ये स्टैंडर्ड वर्ड भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता ही है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। आइए इसके बाद अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फ्रॉम कंपोजिशन table we observe that there exists an unique element, one belongs to G such that 1 into A या ऐसा A into 1 is equal to 1 into A is equal to A for all A belongs to G।
1 से मल्टीप्लाई होके सारा एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? therefore existence of identity is clear। हो गया? अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसको मिटाते हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखते हैं। तो इनवर्स पीछे जैसा था ना वैसा ही इसमें भी यूज किए। फ्रॉम composition table we observe that हम लोग ऑब्जर्व करते हैं for each element A belongs to G there exists and unique element B belongs to G such that A into B into A is equal to 1 identity element of G, that is 1 is the self inverse, इसलिए 1 into 1 लेफ्ट और राइट नो। क्लियर है? अब लीजिए यदि इनवर्स ओमेगा का इनवर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा और डायरेक्ट कर देते हैं ओमेगा क्यू का इनवर्स। ओमेगा क्यू तो है 1। आइए ये कैसे लिखे वो समझ लीजिए। ओमेगा यहाँ पर क्या एलिमेंट रखेंगे जो 1 के बराबर हो जाएगा? हम जानते हैं ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 प्रूव भी किए हुए होंगे 11th क्लास में। तो ये ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। अब बोलिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ क्या रखेंगे जो 1 हो जाएगा? 1 ओमेगा रखेंगे। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका इनवर्स और ये इसका इनवर्स हो गया तो गुना होकर 1 दे रहा है, यानी कि ये इसका इनवर्स ये इसका इनवर्स ये इसका या ये इसका बात बराबर है और यूनिक है। ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। अच्छा ये एक तरह से ये भी कर सकते थे, इसको इधर रखते, वो सिर्फ लफड़ा है, एक एक लेफ्ट राइट दिखा देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात समझ गए, सबका अपना अपना यूनिक एलिमेंट हो गया। 10 एग्जिस्टेंस ऑफ inverse is clear। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अब कम्यूटेटिव बस 5 नंबर लीजिए, लिखते हैं। ये यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मॉडल इतना 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 सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव कट कीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस 5वां भी हो गया। ये हमारा 5वां नंबर हो गया। ये 4 नंबर था। 10 जी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। उसके बाद नीचे भी लिखेंगे therefore G under multiplication forms an abelian group। हमारा G under multiplication abelian group हो गया। that is the set of
cube root of unity forms an abelian group। कोई दिक्कत नहीं होगा। forms an abelian group। तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन या अंडर द कंपोजिशन ऑफ डिफाइंड एज। तो इस तरह का जो आता है A*B और बाय 2 वाला, तो वो वाला चीज़ हम लिखते हैं, थ्योरम तैयार करते हैं। बता दें इसको, दोनों थ्योरम हो गया हमारा। तो पहले बता चुके थे, सवाल क्या है। क्या था, so that the set of positive rational number forms an abelian group under the composition defined by A*B upon A* defined by या defined as, जो है लिख लीजिएगा एग्जाम में, बाय दे एज दे दोनों का मीनिंग वही है, A*B बाय। ये समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम के नाम से नहीं है, ये प्रॉब्लम के नाम से लिखिए। प्रॉब्लम नंबर लिखिए, सॉल्यूशन। लेट Q positive is equal to P by Q where Q is not equal to 0 be the set of the element of positive rational number। set of the, थोड़ा सा अच्छा रहता है, set of the element of positive rational numbers। We said to so that the set of rational number under a operator, sorry अभी तो जो दिया हुआ it is given to वो तो लिखिए। It is also given that it is also given that the composition defined as by A*B
इज इक्वल टू AB/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक याद ना हो ना तो कोई बात नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो गिवन दैट A स्टार B इक्वल टू A इंटू B/2। और यदि याद रहेगा ही, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, देख लीजिए तो लिखा हुआ होगा, आपको लगता होगा हमको कैसे याद रहता है। हमारा ध्यान इसी पे रहता है, आपकी तरह हमारा ध्यान मोबाइल पे कम रहता है और सब दुनियादारी पे हमारा ध्यान थोड़ा कम रहता है आप लोगों से, इसलिए हमको याद रहता है। आप लोगों का ध्यान हमारे से बहुत ज़्यादा फोन पे रहता है, इसलिए याद रखने में दिक्कत होता है। तो यदि आप उस तरह करेंगे ना तो रहेगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो गिवन दैट इतना इतना इतना। चलिए आइए, ये हो गया। आइए, we shall do so that we shall do so that इतना under multiplication forms and division तो अब हमको पांचों प्रॉपर्टीज दिखाना पड़ेगा। हम बताए भी थे क्लास में जब पढ़ाए थे ना, तो उस समय बताए थे कि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या कैसा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 2 होता है और 3 वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट 3 होता है। इनवर्स जो होता है वो 4/A होता है और उसमें शायद 9/A हुआ था, 3 वाले में हुआ था ना 9/A, वो निकाल कर देखेंगे। और इसमें बहुत सारा ट्रिक भी बताए थे, बताते हैं बहुत सारा चीज़ ये बता देते हैं, इसका इसे प्रयोग करेंगे और हमको दिखाएंगे वो हम लोग कि वो ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, अवेलेबल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम में यदि ग्रुप भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पहला लेट मानते हैं A और B दो एलिमेंट है जो सेट ऑफ रेशनल नंबर का है। चलिए नाउ सेट ऑफ रेशनल नंबर का है A स्टार B, ये तो P/Q के फॉर्म में रहेगा, ये भी P/Q के फॉर्म में रहेगा, जहाँ Q नहीं रहेगा किसके बराबर 0 के बराबर। ये A बाय इतना बिलोंग्स टू, देखिए तो लग रहा है P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, नीचे तो से गुना भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, P/Q के फॉर्म में तो रहेगा ही और 0 पहले से नहीं था तो 2 से गुना करने के बाद फिर भी नहीं रहेगा। तो इतना बिलोंग्स टू Q और इतना 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 सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये तो हो ही गया सेट ऑफ 10 क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स 10 Q प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। आइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी let
A, let A, B, C belongs to Q plus. Now A star B is equal to A star B is equal to star C. A star B C. A star B को हम क्या लिखेंगे? ए बी बाई 2 लिखेंगे और स्टार क्लियर है। इक्वेशन यहाँ को देख फर्स्ट से फर्स्ट अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, दिक्कत होता होगा ना, इसको एक्स कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। लेट मान लिए एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई, कोई दिक्कत इसके जगह ही। अच्छा इन दोनों को अपने स्टार कैसे हटता है, यहाँ पे डिफाइन किए हुए स्टार कैसे हटता है, दोनों के बीच में गुना कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। Using first, using first, ये x के जगह क्या लिखेंगे, अब ये x के जगह देखो यहाँ से ऑपरेट हो गया, अब इस x के जगह लिख देंगे चूंकि x इज इक्वल टू ए बी बाई 2 प्रयोग करिए। x के जगह यहाँ मान रख दिए, बगल में लिख दिए जो रखे, a गुना b गुना c बटे 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, a b और ये c हो गया। मल्टीप्लीकेशन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसको इसी तरह मान लेते हैं, ज्यादा लफड़ा नहीं करते हैं, जहाँ से भी टर्म ले जाएंगे ना तो आप एग्जाम में भूल जाइएगा। इसको क्वेश्चन नंबर अल्फा मान लीजिए, जिस तरह हम दिमाग में सब सेट रखते हैं आप भी रखिए और रहेगा। हम ऐसा ही सेट करके लिखाते भी हैं बोर्ड पर कि आप एग्जाम में ना भूलें, ठीक है। इस बात का ख्याल रखते हैं, थोड़ा बड़ा जरूर हो जाए लेकिन भूलिएगा नहीं, रट के तो जाना नहीं है, समझ समझ के जाना है ना। चलिए अगेन यहाँ हो गया और अगेन ये इस तरह लिए थे। अब जो हम लोग लेंगे वो ए लेके बीसी को कवर कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखते जाते हैं। बीसी बीसी बाई 2 स्टार हटाने का नियम यूजिंग फर्स्ट। समझा रहे हैं।
ये तो समझ गए होंगे। पहले हम लोग क्या लिए, ये दोनों को साथ लिए, ये फ्री छोड़ दिए, ये दोनों को साथ लिए, ये फ्री छोड़ दिए, ये तो इधर समझा दिए थे। आइए इधर, ये स्टार हटाने का नियम यही है, BC/2। क्लियर, ये y लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, ये A स्टार y हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये स्टार हटाने का नियम, दोनों को गुना करेंगे बाय 2 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। y क्यों किए, तो मान लिए BC/2 को y मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को गुना करके बाय 2 कर दिए स्टार हटाने के लिए। कहाँ से, यूजिंग फर्स्ट गिवन क्वेश्चन में था, सॉल्यूशन में इट इज आल्सो गिवन दैट, लिख करके क्वेश्चन फर्स्ट तैयार किए थे, बगल में आप देख रहे होंगे। आइए अब ये चीज के y के जगह पर हम BC/2 लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि y इज इक्वल टू BC/2। क्लियर है। इसके बाद ये दोनों को गुना, ये ऐसे हो गया, ये साथ में 2 दूनी 4, ये 2 नीचे आके 4 हो गया, ABC हो गया। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। ये मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिए, ये और ये दोनों बराबर है, ये 4 कीजिए, ये 4 कीजिए, तो ये और ये दोनों देखिए बराबर है। नीचे 2 दूनी 4 हुआ था, तो ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो ही गया। वही चीज के इक्वेशन, ये बीटा माने, ये अल्फा माने, अल्फा बीटा से दोनों बराबर हो गया। अब क्या, एग्जिस्टेंस कम्यूटेटिव हुआ, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए सबसे बड़ी बात ये, कैसे हम अभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालेंगे। देखिए पहले सब लिखते हैं, तब समझ में भी आएगा, जब ऐसे बोल देंगे तो समझ में आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट A belongs to G नहीं Q, positive rational number, and E belongs to Q positive will be identity element of rational number, positive rational number, if A star is equal to E star A is equal to A for all A belongs to set of positive rational number. Now A E is equal to A, E star A is equal to A, implies that AE by 2 is equal to A, implies that AE is equal to 2, equal to E equal to 2. EA by 2 is equal to A, EA is equal to 2A, implies that E is equal to 2. Again, फिर से A belongs to Q positive and 2 belongs to Q positive, now कुछ तो 1 positive, A E star A implies that A star 2 is equal to 2 star A, implies that A into 2 by 2 is equal to 2 into A by 2, 2 cancel, A by is A equal to A, that is A star E star A is equal to A। 10 लिख लेंगे, तुरंत समझा देंगे। 10 A
Q satisfying existence of identity, satisfying word अच्छा नहीं लग रहा, thus existence of clear, existence of, thus existence of, thus existence of, thus existence of identity is clear under the composition star with identity सबसे पहले इसमें कोई एक एलिमेंट मानेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में, इसके बाद इसका आइडेंटिटी उसी में होगा, इसका आइडेंटिटी उसी में होगा यदि वो ऐसा नेचर रखता हो, मतलब उस आइडेंटिटी के कारण ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तब। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एलिमेंट मान लेंगे और तब कहेंगे कि ई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो है वो आइडेंटिटी एक एलिमेंट ई है जो आइडेंटिटी है, विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार बी, ए स्टार ई, यदि इफ ए स्टार ई स्टार इक्वल टू ए, मतलब कोई इफेक्ट नहीं डाले तब। नाउ ए स्टार ई बराबर ए, हम अपने मन से लिखेंगे, ये इस चीज को लेंगे और निकाल लेंगे ई का वैल्यू आइडेंटिटी, और फिर ये वाली चीज को लेंगे और आइडेंटिटी ई का वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को इस दोनों के बराबर करने के बाद पुट कर देंगे और देखेंगे कि वो ए के बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये ए के बराबर आया कि नहीं और ये भी ए के बराबर आया कि नहीं, यानी कि ये ए के बराबर ये भी ए के बराबर, तो दोनों बराबर और वो बराबर ए के बराबर। क्लियर है? तो इसमें याद रखेंगे कि सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, सबसे पहले कोई एक एलिमेंट ले लेंगे Q पॉजिटिव रेशनल नंबर है Q प्लस में, और फिर कहेंगे कि कोई ए ई आइडेंटिटी एलिमेंट है उसी Q पॉजिटिव का, इफ यदि वो ऐसा होता है तब। अब क्या करेंगे, एक पार्ट ले लेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट का, राइट वाला से तरफ से एक ले लेंगे और एक लेफ्ट वाले से ले लेंगे, इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे और उस आइडेंटिटी एलिमेंट को पुट कर देंगे इस तरह के कंडीशन में अलग अलग करके, और पुट करने के बाद जो आ जाएगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों तरफ से, तो वो बराबर भी हो जाएगा। तब वो कह देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज क्लियर अंडर द कंपोजिशन स्टार विद आइडेंटिटी एलिमेंट 2, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अब इसका क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे आते हैं, समझ गए होंगे, दिमाग में रहेगा। एलिमेंट लेंगे ए, कोई एलिमेंट आइडेंटिटी ई मान लेंगे, तब आइडेंटिटी वो होगा कब, यदि इफ ऐसा हो ए स्टार ई स्टार ए बराबर ए। ठीक है, और इस हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे, ये पार्ट लेकर निकाल लेंगे, ये पार्ट लेके, फिर ये पार्ट लेके, और फिर दोनों को बराबर कर देंगे। यहीं से देखिए ये पार्ट लेके ई निकाल लीजिए, ये निकाल करके ई निकाल लीजिए मदद से जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से, और फिर ये दोनों लेकर के पुट करके देख लीजिए, यहाँ ई का वैल्यू पुट किए हैं, दिया हुआ था। कोई दिक्कत हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ले लेते हैं, और फिर कम्यूटेटिव में कुछ है ही नहीं, टाइम भी हो रहा है, बच्चा लोग जाएगा कहीं। आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट ए बिलोंग्स टू इतना and B belongs to Q positive will be inverse element of A.
बिलोंग्स टू इतना है इतना, और यूनिक होना तो तय है ही, यूनिक ही होता है इसमें। चलिए इतना इतना इतना। नाउ ए स्टार हाँ हो इफ यदि ए स्टार बी बी स्टार ए इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी हो, यानी कि टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव रेशनल। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं ए स्टार बी और ये इसमें भी लेते हैं और फिर ये वाला भी ले लेते हैं बी ए बराबर इतना इम्प्लाइज है ए। इसको तोड़ने का तरीका क्या है, अच्छा छोड़ देते हैं। ये बी ई का वैल्यू दिया हुआ है 2, अभी तुरंत निकाले थे, ये 2 निकाल चुके हैं पिछले स्टेप में। इसके बाद ये ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 2 बी ए बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट कोई लिखेगी। चलिए ए बी इज इक्वल टू 4 बी ए इज इक्वल टू 4, बी इनवर्स है तो बी बराबर 4 बाय ए, और यहाँ पर भी बी इज इक्वल टू 4 बाय ए। अब वेरीफाई करते हैं, निकले हुए मान को पुट करते हैं इस दोनों में। वो आइडेंटिटी के लिए इनवर्स के लिए भी वैसा ही मान है, पुट कीजिए ए स्टार बी अगेन करके लिखेंगे, अगेन ए स्टार बी स्टार ए इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी। तो स्टार के जगह हम पहले मान रख लेते हैं हम लोग। बी का वैल्यू कितना निकला हुआ है 4 बाय ए इज इक्वल टू 4 बाय ए। कोई दिक्कत नहीं ना। यूजिंग फर्स्ट हम लोग स्टार कैसे हटाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाय 2 कर देते हैं, और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाय 2 कर देते हैं। अब देखिए तो ये ए कैंसिल, ये कैंसिल, 4 बाय 2 ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 2 बार में, 2 इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए बराबर 2, और ये 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है कहाँ, क्यू रेशनल का। हो गया। देखिए तो इस तरह से ये इसका इनवर्स कहलाएगा यदि ऐसा होता है तो। ऐसा तो हो गया, ई के जगह 2 हो गया। Thus existence of identity is clear. Thus existence of identity is clear under the composition star, under the composition defined star with inverse of caution। आइडेंटिटी में लिखना जरूरी होता है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ निकल गया। चलिए अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 5 नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। Now A स्टार B इज इक्वल टू ए बी बाई 2, इक्वेशन नंबर अल्फा बीटा हो गया था, गामा ले लेते हैं और चलिए एंड B स्टार A बराबर बी ए बाई 2, इसको लिख सकते हैं ए बी बाई 2। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बी ए या ए बी फर्क नहीं पड़ता है। इधर सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इधर तो ये अलग चीज है ना। इसको डेल्टा इक्वेशन गामा एंड डेल्टा implies that A star B is equal to B star A। Thus
2 रेशनल नंबर, पॉजिटिव एलिमेंट्स satisfying commutative property, commutative property satisfy किया, therefore set of rational numbers under star forms and abelian group। क्लियर? तो ठीक है, बहुत धन्यवाद। इस पे थ्री वाला आप बना लेंगे। थ्री वाला बहुत आसान है, बहुत अच्छे ढंग से बन भी जाएगा। और नहीं बनेगा तो आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन आपसे ऑन रहेगा, ठीक है। और रहेगा, फ़ोन रहेगा, हम जान रहे क्या मन में आ रहा है आप लोगों के, फ़ोन ऑन रहेगा। व्हाट्सएप कभी कभी कम थोड़ा सा, अच्छा चलिए ठीक है, क्या कीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए हमको फ़ोन पे, तो ऐसा होगा तो हम डिस्कस कर देंगे। और फिर आगे बहुत सारा चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। फ़ोन पे बहुत सारा काम होता है, काम करते हैं तो ऐसा लेट हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।